हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा प्रश्न है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2,000 रुपए बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया था और 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, दो व्यक्ति हैं, उनके हर महीने का जो आय का अनुपात है वो 9 और 7 का है। ठीक है, यानी कि पहला व्यक्ति अगर 9 रुपए कमा रहा है तो दूसरा व्यक्ति 7 रुपए कमा रहा है। ठीक है, और कह रहा है और उनके खर्चों का अनुपात 4 और 3 का है, यानी कि पहला व्यक्ति अगर 4 रुपए खर्चा कर रहा है तो दूसरा 3 रुपए खर्चा कर रहा है। और आगे कह रहा है क्वेश्चन में, यदि इतना करने के बाद, यानी कि ये कमा रहा है और ये खर्चा कर रहा है, इसके बाद भी वो हर महीने 2,000 रुपए बचा लेता है, तो आपको बताना है कि वो हर महीने कितना रुपए कमा रहा था। दोनों व्यक्तियों का आय बताना है आपको। तो देखिए, ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं, इनको में हम क्या करेंगे, एक्स के टर्म में जो भी अनुपात है उसे मान लेंगे। माना दोनों व्यक्तियों का मासिक आय क्रमशः 9x 9 और 7 का अनुपात था, तो 9x और 7x है, यानी कि पहले व्यक्ति का जो महीने का आय है वो 9x है, दूसरे व्यक्ति का 7x है। हमने ये मान लिया, ठीक है। और उनके खर्चे क्रमशः 4y और 3y है। पहला व्यक्ति का जो खर्चा है वो 4y है और दूसरे व्यक्ति का 3y है। ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ पे कुछ रेखीय समीकरण बना रहा हूँ इन कंडीशन से। देखिए, पहला व्यक्ति कमा रहा है कितना, 9x कमा रहा है। ठीक है, टोटल 9x कमा रहा है, कितना खर्चा कर रहा है, 4y खर्चा कर रहा है। तो अगर जो कमा रहा है उसमें से जो खर्चा किया उसको निकाल देंगे तो जो बचत होगा वो हमें मिल जाएगा। तो हर महीने का इसका बचत कितना हो रहा है, 2,000 रुपए हो रहा है। देखिए, मैं फिर समझाता हूँ। कह रहा है क्वेश्चन कि पहला व्यक्ति 9x कमा रहा है और 4y खर्चा कर दे रहा है, तो जो कमाया है उसमें से खर्चा अगर निकाल देंगे तो जो बचत है वो मिल जाएगा। तो 2,000 रुपए बचत दिया हुआ है, तो ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। रेखीय समीकरण मिल गया हमें एक। फिर देखिए, यहाँ पे दूसरा कंडीशन दिया है, दूसरे व्यक्ति का आय क्या है, 7x है, यानी कि कितना कमा रहा है, 7x कमा रहा है और कितना खर्चा कर रहा है, 3y खर्चा कर रहा है। तो अगर जितना कमा रहा है उसमें से खर्चा को निकाल देंगे तो इसके पास बचत हो जाएगा। तो 2,000 रुपए का इसका भी बचत हो रहा है, तो ये समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें x और y का मान निकालना है इन समीकरण को हल करके, और यहाँ पे पुट कर देंगे x 7x 9x में, तो हमें हर महीने का आय इनका पता चल जाएगा। और खर्चा अगर पता करना होगा तो यहाँ पे y पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए मैं इसे विलोपन विधि से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y के गुणांकों को मैं इक्वल करूंगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों को मैं इक्वल करने के लिए समीकरण 1 में मैं 3 से गुणा करूंगा, समीकरण 2 में मैं 4 से गुणा करूंगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए, मैंने लिखा समीकरण 1 में 3 का गुणा और समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर। चलिए अब गुणा करते हैं। देखिए, गुणा करने से क्या होगा, समीकरण 1 में यहाँ पे 3 से अगर गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे 27 हो जाएगा। 27x माइनस 12y बराबर 6,000। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 में हम 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28x माइनस 12y। देखिए, y का गुणांक दोनों में बराबर हो गया, ये 8,000 हो जाएगा। ये हम विलोपन विधि से कर रहे हैं, आपने क्लासेस में पढ़ा होगा विलोपन विधि। अब देखिए, यहाँ पे हम घटा देंगे ऊपर वाले से नीचे वाले समीकरण को, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 27x माइनस 28x, तो यहाँ पे आपको माइनस x मिलेगा, और यहाँ पे 6,000 में से 8,000 जाएगा तो आपको कितना मिलेगा, माइनस का 2,000। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से x का हमें मान मिल जाएगा 2,000। ठीक है, x का मान हमें मिल गया 2,000। अब इसका मान हम किसी एक समीकरण में रख के y का मान निकालेंगे, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे x बराबर 2,000 समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है हमारा, देखिए हमारा समीकरण 2 है 7x, तो x का मान मैं 2,000 रख रहा हूँ। ठीक है, माइनस 3y, ऐसे इसको रहने दे रहे हैं क्योंकि हमें y ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, देखिए 3y को मैं इधर ले जा रहा हूँ और 2,000 को मैं इधर लाऊंगा। देखिए अब ये आपका 14,000 हो जाएगा, और ये यहाँ पे देखिए 2,000 को मैं इधर लाऊंगा तो 2,000 माइनस में आ जाएगा, और 3y को इधर ले जाऊंगा, 3y ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे आप तो आपको मिलेगा 12,000 बराबर 3y। देखिए 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान हमें मिल जाएगा कितना, 4,000। ठीक, तो हमें y का मान मिल गया 4,000 और x का मान मिल गया 2,000। अब इनको हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कि मैंने लिख दिया दोनों व्यक्तियों का मासिक आय। यहाँ पे देखिए पहले व्यक्ति का मासिक आय 9x था हमारा, तो 9x, x का मान कितना आया है, 2,000।
तो यहाँ पे जब 2000 रखेंगे तो 18,000 हो जाएगा, यानी कि पहला व्यक्ति जो है वो 18,000 रुपए एक महीने में कमा रहा है। दूसरा व्यक्ति कितना हो जाएगा, 7x था उसका, तो यहाँ पे भी x का मान रखेंगे तो आपका ये हो जाएगा 14,000। ठीक है। अब देखिए इनके खर्चों को भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए दोनों व्यक्तियों का मासिक खर्च आपका हो जाएगा। पहला व्यक्ति का आपका मासिक खर्च था कितना था, 4y था, तो ये हो जाएगा 4 मल्टी y का मान कितना आया है, 4,000 आया है, तो 4,000, तो ये आपका हो जाएगा 16,000 रुपये। देखिए क्वेश्चन में दिया था कि पहला व्यक्ति की जितना कमा रहा है और जो खर्च कर रहा है उसमें 2,000 बचा रहा है, तो देखिए 18,000 कमा रहा है, 16,000 खर्चा कर रहा है, तो 2,000 बच गया इसका। और दूसरा व्यक्ति जो है 7,000 ये 14,000 कमा रहा है और ये 3y खर्चा कर रहा है, यानी कि 3 चौका 12,000 रुपये ये खर्चा कर रहा है, तो इसका आ जाएगा आपका 12,000 रुपये। देखिए 14,000 में से 12,000 घटाएंगे तो 2,000, दोनों का 2,000 सेविंग हो जा रहा है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।